पश्चिम बंगाल के नागरकटा में बीजेपी डेलीगेशन पर हमले में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू गंभीर रूप से घायल। बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने गई थी बीजेपी की टीम। बीजेपी विधायक शंकर घोष भी हमले में घायल। जलपाईगुड़ी में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने गई थी टीम। नॉर्थ बंगाल दौरे पर सीएम ममता बनर्जी ने बारिश भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। दार्जिलिंग हादसे पर कहा, हमने सभी पर्यटकों को बचाया, सभी लोग सुरक्षित। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 23 हुई। मृतकों में 7 बच्चे भी शामिल, कई लापता। दार्जिलिंग में हुई लैंडस्लाइड में कई घर ध्वस्त हुए, जगह जगह सड़कें क्षतिग्रस्त, दूर दराज के कई गांवों का संपर्क कटा। दार्जिलिंग में कुदरत का रौद्र रूप, बारिश और लैंडस्लाइड से भीषण तबाही। बालसन नदी का जलस्तर बढ़ने से दुधिया पुल का एक हिस्सा ढहा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में जबरदस्त बर्फबारी, सड़कों पर बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछी। राजदान टॉप पर दिखा खूबसूरत नजारा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी भीषण बर्फबारी, पहाड़ों से लेकर लोगों के घरों की छतों तक बर्फ की सफेद चादर, खूबसूरत हुआ मंजर। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आज भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने बारिश का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी, लगातार हिमपात से तापमान में भारी गिरावट, बर्फ की सफेद चादर में लिपटी घाटी। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी पूरी, महागठबंधन की जीत होगी। इसी से अपेक्षा है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। जेडीयू नेता संजय झा ने बिहार में फिर से डबल इंजन सरकार बनने का दावा किया। कहा, जनता ने डबल इंजन सरकार को फिर से जिताने का मन बना लिया है। पटना में गठबंधन की बैठक पर विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सैनी ने कहा, सीट बंटवारा पूरा हो गया है, हम 2 से 3 दिनों के भीतर घोषणा करेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा मुकेश सैनी ने, हमारी सरकार बनेगी, मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, विपक्ष अफवाह फैलाने का काम कर रहा है, विकास के मुद्दे ये लोग बात इन पर नहीं करते। बिहार को मिली मेट्रो की सौगात, पटना में सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। पहले चरण में 3 स्टेशन पर संचालन। जयपुर में दर्दनाक हादसा, एसएमएस हॉस्पिटल में लगने की वजह से आग, 7 लोगों की मौत हुई। ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर न्यूरो आईसीयू वार्ड में स्टोर में आग लगी, पूरा वार्ड जलकर खाक। जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर विरोध प्रदर्शन, मरीजों के परिजनों ने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। जयपुर आग हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। देर रात सवाई मानसिंह अस्पताल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचे, भीषण आग लगने के बाद हालात का जायजा लिया। जयपुर आग हादसे में सीएम भजन लाल शर्मा ने जांच के आदेश दिए। चिकित्सा विभाग में आयुक्त इकबाल खान ने अध्यक्षता में कमेटी का गठन। जयपुर आग हादसे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दुख जताया। हादसे को प्रशासन की लापरवाही बताते हुए कहा कि लापरवाही के चलते ऐसे हादसे हुए। जयपुर में एसएमएस अस्पताल पहुंचे पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीड़ित परिवार से मुलाकात की। अस्पताल में आग लगने से 7 लोगों की जान गई है। अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर हमला किया। कहा, अस्पताल में लापरवाही की हद हुई। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जयपुर आग हादसे पर दुख जताया। कहा, सरकार की लापरवाही से हादसा, स्वास्थ्य मंत्री तुरंत इस्तीफा दें। ओडिशा के कटक में मूर्ति विसर्जन पर पथराव के बाद तनाव, शहर के 13 थाना क्षेत्रों में 36 घंटे के लिए कर्फ्यू। कटक में तनाव को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती, 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद। मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु के बाद अब महाराष्ट्र में भी कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप बैन। गुजरात और उत्तराखंड सरकार ने जांच के आदेश दिए। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप मामले में जबलपुर की कटारिया फार्मास्यूटिकल्स में ड्रग विभाग ने छापेमारी की। शुरुआती जांच के मुताबिक कफ सिरप की बॉटल्स यहीं से सप्लाई की गई थी। यूपी में भी कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप बैन। लखनऊ में एफएसडीए की कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई। जहरीले सिरप से मध्य प्रदेश, राजस्थान को हो चुका है भारी नुकसान, कई बच्चों ने गंवाई जान। लखनऊ में सहारा शहर सील, नगर निगम ने गेट पर ताला लगाया। जमीन की लीज खत्म होने के बाद कदम उठाया। लखनऊ के गोमती नगर में 170 एकड़ में बना है सहारा शहर। नगर निगम ने 3 दिन में खाली करने का नोटिस दिया। सीजेआई बीआर गवई की कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील का हंगामा, हमला करने की कोशिश, पुलिस ने हिरासत में लिया। वकील ने सीजेआई पर कुछ वस्तु फेंकने की भी कोशिश की, नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सोनम वांगचुक की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन को नोटिस जारी किया। जोधपुर एसपी को भी नोटिस, अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक कर लोगों की फरियाद सुनी। दीपावली छठ पर हवाई किराया बढ़ाने वालों पर सख्ती, यात्रियों के लिए 1700 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। डीजीसीए की मीटिंग में फैसला। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कार्रवाई की, फायरिंग करवाई, कई जगहों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी। फतेह पुर्तगाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपडेट दिया। नवी तेसी नाम के शख्स के ठिकानों पर गोलीबारी हुई। तेसी पर लॉरेंस गैंग के नाम पर 5 मिलियन वसूली का आरोप। यूपी के फिरोजाबाद में एनकाउंटर में बदमाश ढेर, कैश वैन से 2 करोड़ की लूट का मुख्य आरोपी था नरेश। मेरठ में बीच सड़क पर दबंग ने लड़की का गला दबाया, लोगों को देख मौके से फरार हुआ। वीडियो बनाने को लेकर पूरा विवाद था।
यूपी के सीतापुर में पकड़ा गया बाघ। 5 साल से इलाके में थी दहशत। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। 20 सितंबर को बाघिन भी पकड़ी गई थी। मध्य प्रदेश के शहडोल में टोल कर्मी से मारपीट। कैशियर को केबिन से बाहर खींचकर पीटा। टोल देने को लेकर कर्मचारी से विवाद। मध्य प्रदेश के विदिशा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। जमकर लाठी डंडे चले। दोनों ओर से पथराव हुआ। फायरिंग भी हुई। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों ने 4 लोगों के घायल होने की खबर। 2 की हालत नाजुक। पुलिस ने दोनों पक्ष के 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। गुजरात के सूरत में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। सरकारी जमीन पर बने अवैध मकान पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन।